नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में यूट्यूबर मनीष कश्यप के साथ हुई मारपीट का मामला अब कानूनी मोड़ ले चुका है। पिरबहोर थाना पुलिस ने इस मामले में अस्पताल के डॉक्टर और कुछ कर्मियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। यह कार्रवाई उस आवेदन के आधार पर की गई है जिसे मनीष कश्यप के एक सहयोगी ने थाने में दिया था। घटना 19 मई की है, जब मनीष कश्यप एक महिला मरीज की पैरवी करने के लिए पीएमसीएच पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि मरीज को इलाज में हो रही देरी को लेकर मनीष कश्यप ने अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए वीडियो बनाना शुरू किया। यहीं से विवाद ने तूल पकड़ लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मनीष और वहां मौजूद महिला डॉक्टर के बीच तीखी बहस हुई। अस्पताल में मौजूद कुछ कर्मियों ने स्थिति को नियंत्रण में लाने की बजाय उल्टे मनीष कश्यप के साथ मारपीट कर दी। इस घटना की पुष्टि करते हुए थाना अध्यक्ष अब्दुल हलीम ने बताया कि पुलिस ने मनीष कश्यप से सीधे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन कॉल का जवाब ही नहीं दिया। हालांकि उनके सहयोगी के आवेदन के आधार पर कार्रवाई की गई है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि मनीष कश्यप को न सिर्फ पीटा गया बल्कि उन्हें एक कमरे में जबरन बंद भी कर दिया गया था। यानी यह सिर्फ मारपीट नहीं बल्कि एक किस्म का बंधक बनाना भी था। गौरतलब है कि मारपीट के बाद मनीष कश्यप खुद भी इलाज के लिए कुछ दिनों तक उसी अस्पताल में भर्ती रहे। ये तथ्य कई मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के बाद उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ा गया था, जिस वजह से उन्हें मेडिकल केयर की जरूरत पड़ी। ये कोई पहली बार नहीं है जब यूट्यूबर मनीष कश्यप विवादों में आए हों। सामाजिक मुद्दों को लेकर खुलकर बोलने वाले मनीष अक्सर सरकारी तंत्र की खामियों को उजागर करते रहते हैं, लेकिन इस बार मामला गंभीर इसलिए बन गया क्योंकि वह न सिर्फ एक अस्पताल में पिटे बल्कि वहां के स्टाफ द्वारा ही उन्हें घायल किया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या अब अस्पतालों में मरीजों की पैरवी करना या सिस्टम की खामियों को उजागर करना इतना खतरनाक हो गया है, इतना खतरनाक साबित हो रहा है कि आवाज उठाने वाले को अस्पताल में ही पीटा जाएगा? ये मामला न केवल एक यूट्यूबर के अधिकारों का है बल्कि एक आम जनता के उस विश्वास का भी है जो वह सरकारी संस्थानों पर करती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी डॉक्टरों तथा कर्मियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। देखना यह होगा कि क्या इस मामले में निष्पक्ष जांच हो पाएगी या यह भी अन्य संवेदनशील मामलों की तरह फाइलों में ही दफन होकर रह जाएगा। पटना की सड़कों में सोशल मीडिया तक अब यह मामला बहस को मुद्दा बन गया है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या मनीष कश्यप को न्याय मिलेगा या एक और आवाज दबा दी जाएगी। एक और बार मनीष कश्यप की आवाज को जो है दबा दिया जाएगा, उनके सच बोलने को जो है दबा दिया जाएगा, क्योंकि सवाल कुछ इस तरीके के उठ रहे हैं कि क्या अगर कोई भी सिस्टम की अस्पतालों में मरीजों की पैरवी करता है या सिस्टम की खामियों को उजागर करता है तो वो इतना खतरनाक साबित हो सकता है, इतना खतरनाक हो जाए किसी के लिए कि आवाज उठाने वाले को हॉस्पिटल में ही पीटा जाए, अस्पताल में ही पीट दिया जाए और अस्पताल के ही लोगों द्वारा, अस्पताल के ही स्टाफों द्वारा उसे पीट दिया जाए। यह मामला केवल एक यूट्यूबर के अधिकारों का नहीं है बल्कि आम जनता के उस विश्वास का भी है जो सरकारी संस्थानों पर करती है। क्या कभी भी किसी संस्थान के ऊपर उंगली उठाना, कहीं पर कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलना इतना महंगा पड़ जाएगा? अब इसकी पूरी सच्चाई क्या है? अब देखना यह होगा कि आखिर इस मामले में जो प्रशासन है वो क्या रुख अपनाती है। क्या मनीष कश्यप को न्याय मिलेगा या इसके पीछे कोई और वजह भी सामने आ सकती है?